प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आए हैं एक नए अध्याय को लेकर, जिसमें हम आज 12वीं कक्षा के हिंदी विषय को समझने का और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। आज से यह श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, जिसके तहत आपको प्रतिदिन एक एक अध्याय का पुस्तक से संबंधित और व्याकरण भाग दोनों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। आज हमारा पहला अध्याय है बातचीत, जिसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। यह एक निबंध है। इसे क्या कुछ प्रश्न है, आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि बातचीत जो है क्या है, शीर्षक के अंतर्गत बताया गया कि एक निबंध है। इसके लेखक का नाम है, ऑप्शन ए में दिया गया है प्रकाश नारायण, बी में दिया गया है मोहन राकेश, सी में दिया गया है नामवर सिंह और डी में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है डी, बालकृष्ण भट्ट। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो अभी आपने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था कि यह निबंध है, तो इसका ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है कहानी, सी है निबंध और डी है नाटक। तो जैसा आप जानते हैं, इसका उत्तर होगा सी, निबंध। आइए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है। इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ए, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में प्रेमचंद और डी में नामवर सिंह। इसका उत्तर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं। इसके अंतर्गत यह अध्याय जो है यह किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए, बातचीत की शैली, बी में है भाषण की शैली, सी है संवाद की शैली या डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पूरा का पूरा अध्याय बातचीत से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, उत्तर वह ए होगा, बातचीत की शैली। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकलना शुरू किया था किनके द्वारा। तो ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी में राधाचरण गोस्वामी, सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पत्र का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था, जिसमें संपादक के रूप में बालकृष्ण भट्ट ने लगातार 33 वर्षों तक अपना अमूल्य योगदान दिया था। तो इस पत्र का क्वेश्चन है कि शुरुआत किसने किया था। तो आप इसका उत्तर चयन करेंगे डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए अब छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। धर्मयुग, रामलोचक, सी में है काशी नागरी प्राचीरणी पत्रिका और डी में दिया हुआ हिंदी प्रदीप। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी अपने पांचवें प्रश्न में देखा था, तो इस पत्रिका का संपादन हिंदी प्रदीप है, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर डी होगा। आइए सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं। सातवां प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आधुनिक काल, डी। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के, और किस काल के, तो आधुनिक काल के, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आइए अब आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। तो संवाद यानी कि बातचीत में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है आत्मीयता, यानी कि अपने आप पर निरंतर संतुलन या निरंतर बनाए रखना, इसी को हम आत्मीयता कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सी, आत्मीयता सही होगा। आइए नौवें प्रश्न की ओर देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, विदातापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका जो उत्तर होगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अर्थात हम अपने अंदर वह शैली पैदा करें, वह बातचीत का जरिया पैदा करें जिसके अंतर्गत हम अपने आप से बात कर लिया करें। आइए अब 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 23 जून 1884 ईस्वी, ऑप्शन बी है 23 जून 1844 ईस्वी, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 ईस्वी, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1844 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 23 जून 1844 ईस्वी। आइए अब 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, गलती टाइपिंग के लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर रेल का विकट खेल होगा, यहाँ पर विराट खेल आ गया। बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका और डी में है प्राच्य विद्या।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका उत्तर जो होगा वह होगा रेल का विकट खेल। बी जो है कछुआ धर्म, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। रेणुका सी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका उत्तर होगा ए, रेल का विकट खेल। आइए अब 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? ऑप्शन ए है क्लेश, बी है द्वेष, सी है मवाद और धुआं और डी है ईर्ष्या। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मवाद और धुआं। जो कुछ भी हमारे अंदर रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। आइए अब 13वें प्रश्न की ओर देखते हैं। बात करने का हुनर किसके पास है? अर्थात बात करने की जो कला होती है वह किनके पास है? ऑप्शन ए अमेरिका वासियों के पास, ऑप्शन बी जापानियों के पास, या ऑप्शन सी यूरोप के लोगों के पास, या ऑप्शन डी हमारे पास। तो इसका सही उत्तर होगा यूरोप के लोगों के पास, जिसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। आइए अब 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है ऑप्शन ए भट्ट जी, बी एडिसन, सी तुकाराम और डी नेहरू जी। तो यह कथन एडिसन के द्वारा दी गई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। आइए अब 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यह 13वें प्रश्न की भांति ही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है भारत के, बी है यूरोप के, सी है अफ्रीका के और डी है कनाडा। तो जैसा कि आप जानते हैं यह यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसका आंसर बी यूरोप के होगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए है पद्मावती, बी है बेनीसंहार, सी है मेघदूत और डी है मेघनाथ वध। तो इसका आंसर होगा सी, मेघदूत, जो कालिदास के द्वारा रचित है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी रचना नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, मेघदूत। आइए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होते हैं? पहला है स्मरण शक्ति, दूसरा है श्रवण शक्ति, तीसरा है वाक शक्ति और चौथा है दिव्य शक्ति। आप इसमें जो गलत लिखा हुआ है आप उसको सुधार कर सकते हैं। स्मरण शक्ति और श्रवण शक्ति और दिव्य शक्ति, इस तीनों में आप सुधार कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति न हो तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होगा हम नहीं जान पाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आइए 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? पहला ऑप्शन ए हल्का और स्वच्छ, ए भारी और बोझिल, बी हल्का और स्वच्छ, सी मैला और कुचैला, डी क्रोधपूर्ण। तो बातचीत से मन एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसका आंसर होगा बी, हल्का और स्वच्छ। स्वच्छ में आप सुधार कर सकते हैं, आधा दंत स व संयुक्त होगा और चौ छ होगा, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 16 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 16 वर्ष तक। आइए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? ए बेन जॉनसन, बी मार्क जॉनसन, सी नील जॉनसन और डी लिन जॉनसन। तो इसका सही उत्तर होगा ए बेन जॉनसन। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आइए 21वें प्रश्न की ओर देखते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2 या डी 7-8। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। जब दो लोग होंगे तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा 2। यह श्रृंखला आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।